जय हिंद साथियों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो है मॉक टेस्ट 2 करने वाले हैं जो पिछली वीडियो पर बेस्ड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन में जो है पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि विक्टोरिया ब्रिज कब बनाया गया। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए विक्टोरिया ब्रिज है ये कहाँ पर स्थित है। तो जो विक्टोरिया ब्रिज है साथियों मंडी में स्थित है। और ठीक है, कहाँ पे स्थित है? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर है। अब पूछा गया है प्रश्न कि जो है कब बनाया गया। तो कब बनाया गया ऑप्शन आपके सामने है 1777, 1877, 1977 या 1876 इसमें। तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसके द्वारा बनाया गया था? विजय सेन के द्वारा। विजय सेन के द्वारा। क्लियर है। आगे चले। अगला क्वेश्चन है ऊना हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पर फैला हुआ। देखो साथी यहाँ पर पूछा क्या गया कि जो ऊना जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो क्षेत्रफल है वो हिमाचल के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने साथियों। सबसे पहले आप लोगों को ऊना जो डिस्ट्रिक्ट है उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का पता होना चाहिए। तो उसका है 1540। ठीक है, 1540 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है। अब हिमाचल के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है आपके सामने 2.00 से 2.00 और 2.01, 2.02, 3.02। तो साथियों ये चार ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन इन चारों में से कोई भी नहीं है। माफ़ कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन जो डाला गया है इसमें टाइपिंग एरर है। तो यहाँ जो ऊना का है वो राइट हो जाएगा 2.77%। याद रखना साथियों कितना 2.77% और ये प्रतिशत के आधार पर क्षेत्रफल के आधार पर जो 10वें स्थान पर स्थित है। ठीक है, 12 डिस्ट्रिक्ट में से। आगे बात करते हैं मंडी शहर का तिब्बती नाम क्या है साथियों। किसका? मंडी शहर का पूछा गया है साथियों। तो इसका तिब्बती नाम आप लोगों ने बताना है। ऑप्शन आपके सामने है मांडव शहर, जोहर, ए एंड बी या ऑप्शन डी है आपके पास कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन बी। ठीक है, जोहर या जहोर। ठीक है, कई बार जो है जहोर भी आता है, कई बार जोहर भी आता है। क्लियर है। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है साथियों। किन्नौर जिले का क्षेत्रफल कितना है और हिमाचल प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर यह फैला हुआ है। तो यहाँ पर भी सेम साथियों पिछले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों किन्नौर जिले का क्षेत्रफल का भी पता होना चाहिए और जो है कितने प्रतिशत भाग पर फैला वो भी पता होना चाहिए। तो ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ए है 6401 और 11.77%। ऑप्शन बी है आपके पास 6400 और 11.70%। ऑप्शन सी आपके पास 6451। ठीक है, और 11.80%। और ऑप्शन डी है साथियों आपके पास 6400 और 11.60%। तो इसमें से आप लोगों ने बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों प्रश्न संख्या 4 का जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इसका जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है किसका? किन्नौर जिले का, वो है 6400 और प्रतिशत में पूछे तो 11.77%। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 5 कि चंबा जिले का अरबी नाम क्या है। साथियों बिल्कुल मैंने आप लोगों को ये वीडियो में पिछले वीडियो में जो है डिटेल में बताया है कि किसका क्या नाम था और जो है ठीक है, और क्षेत्रफल के बारे में भी बताया मैंने कि किसका कितना क्षेत्रफल है और जो है कितना प्रतिशत भाग पर पहले होता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है चंबा जिले का अरबी नाम क्या है। तो ऑप्शन आपके सामने है ऑप्शन ए जाफ, ऑप्शन बी जो है आम, ऑप्शन सी जाव या ऑप्शन डी एबीसी यानी कि ये सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाता है ऑप्शन नंबर डी एबीसी। ये तीनों को तीनों साथियों इसके क्या है? अरबी नाम है। क्या नाम है? ये तीनों जो है इसके अरबी नाम है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होता है। तो साथियों सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो को पॉज करना है और आंसर जो है खुद से लगाना है। ठीक है, फिर आप लोगों ने खुद को कंपेयर करना है कि आपने जो है टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, और जो है आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी जो है किस तरह से चल रही है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल सा पूछा है साथियों कि जो कांगड़ा जिला है हमारा वो कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। तो सबसे पहले दोबारा से आप लोगों को कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो क्या जो क्षेत्रफल है वो याद होना चाहिए। तो वो है
5,739 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना बन जाता है साथियों, वो आपके पास ऑप्शन सामने है। ठीक है, ऑप्शन ए है 10.21%, ऑप्शन बी है 10.31%, ऑप्शन सी है 10.41% और ऑप्शन डी है 10.26%। तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, 10.31%। क्लियर है? चलिए अब आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 है साथियों, बरायापट्टन किस जिले की राजधानी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और नया क्वेश्चन भी ठीक है कि बरायापट्टन जो है वो किस जिले की राजधानी थी, ये भी मैंने आप लोगों को वीडियो में अच्छे से बताया हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी कुल्लू, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी मंडी। ठीक है, अब जिस जिस व्यक्ति ने जो है क्या वीडियो देखी है वो जो है इसका सही आंसर बता देंगे। ठीक है, तो चलिए इसका जो सही आंसर है साथियों वो है ऑप्शन सी, चंबा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो पुरानी जो राजधानी थी साथियों वो ब्रह्मपुर थी। ठीक है, क्या थी? ब्रह्मपुर। और इसी ब्रह्मपुर का जो है पुराना नाम क्या था, या दूसरा नाम जो है क्या था, बरायापट्टन था। ठीक है, क्या नाम था? बरायापट्टन, या इसका ठीक है बरायापट्टन या बैराटपट्टन भी आता है इसका साथियों। क्या आता है इसका? जो है बैराटपट्टन भी आता है। ठीक है, बैराटपट्टन भी आता है, इस तरह से याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस जिले को दुनिया का रहने योग्य अंतिम स्थान कहा गया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ठीक है, पीजीटी, टीजीटी और जो है क्लर्क, पुलिस, जेल वार्डन, इस सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। इसके आने के बहुत जो है प्रबल चांस रहते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने पड़ा है बरहमपुर को, ऑप्शन बी है कुलंतपीठ को, ऑप्शन सी है स्पीति को, ऑप्शन डी है शिमला को। अगर जिस व्यक्ति ने जो है वीडियो को ध्यान से देखा है साथियों वो इसका राइट आंसर बता देगा। तो चलिए आप लोग भी थोड़ी देर वीडियो को पॉज कीजिए और अपन आंसर लगाइए। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वो है ऑप्शन बी, कुलंतपीठ को। और कुलंतपीठ साथियों कुल्लू का जो है क्या है, प्राचीन नाम था। ठीक है, कुल्लू का पुराना नाम जो है कुलंतपीठ था। और कुल्लू को ही जो है क्या बोला गया था कि पृथ्वी का अंतिम छोर जहाँ पे निवास किया जा सकता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर 9 है शिमला कब से कब तक जो है ब्रिटिश ग्रीष्मकाल राजधानी बची है, जो है राजधानी बनी है या रही है, कब तक रही है। ठीक है साथियों, यहाँ पे भी जो है टाइपिंग एरर है, इसको अपने ध्यान नहीं देना है। प्रश्न है साथियों, शिमला कब से कब तक ब्रिटिश ग्रीष्मकालीन जो है राजधानी रही है? तो ऑप्शन आपके सामने पड़ी है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन एक है 1864 से 1900, ऑप्शन बी 1864 से 1947, ऑप्शन सी 1864 से 1942, ऑप्शन डी है 1864 से 1950। तो इसका सही आंसर बताइए साथियों। जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है साथियों, रेणुका झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है या कितनी ऊंचाई पर स्थित है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेणुका झील समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने पड़े साथियों। ऑप्शन ए 250 मीटर, ऑप्शन बी 372 मीटर, ऑप्शन सी 572 मीटर, ऑप्शन सी 672 मीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को सबको साथियों रेणुका झील के बारे में पता है कि ये जो है क्या हिमाचल की प्राकृतिक सबसे बड़ी झील है, 2.5 किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है साथियों कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कहाँ से? समुद्र तल से। ये मान लीजिए सी लेवल है और इससे इसकी कितनी ऊंचाई है जहाँ पर ये झील बनी हुई है। तो ये आप लोगों ने बताना है, तो जल्दी से अपना आंसर बताइए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 672 मीटर की ऊंचाई पर जो है ये स्थित है। और कहाँ पे है? सिरमौर पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन साथियों कि रेणुका झील पोंटा साहिब से कितने किलोमीटर की दूरी पर है? तो साथियों इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। खासकर जो है साथियों एलाइड जैसे एग्जाम में जो है डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि ये जो फलाना जो एक जो फेमस जो स्थान होता है साथियों उसको डायरेक्टली पूछा जाता है कि वो वहाँ से कितना दूर है, या उसकी कुछ विशेषता जो है डायरेक्टली पूछी जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है साथियों कि रेणुका झील जो है पोंटा साहिब से कितने किलोमीटर की दूर है? तो ऑप्शन आपके पास पड़े हैं
40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और 70 किलोमीटर। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर याद रखना साथियों। ये जो पांवटा साहिब है तो ये जो है साथियों क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है, गुरु गोविंद सिंह जी, सिखों का जो है क्या है गुरुद्वारा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर दशम ग्रंथ की रचना की थी। तो इस तरह से इसकी बहुत ही अच्छी हिस्ट्री है, इसको हम डिटेल में जानेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, आने वाली जो भी वीडियो होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है साथियों कि सोलन जिला हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया साथियों कि अब सोलन जिले की बारी है। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों को दोबारा से सोलन जिले का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो सोलन का जो क्षेत्रफल है साथियों वो 1936 जो है क्या है वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 1936 वर्ग किलोमीटर है। अब ये 1936 वर्ग किलोमीटर साथियों हिमाचल के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हो जाता है, तो ये आप लोगों ने बताना है। तो ऑप्शन आपके सामने है। तो साथियों ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए 3.46%, ऑप्शन बी 3.48%, और ऑप्शन जो है क्या सी है वो आपके पास 3.49%, या ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो आप आंसर अपना आंसर लगाइए, और इसका जो राइट आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.48% जो है क्या है सोलन जिले का क्षेत्रफल है, ये प्रतिशत में। और जो है स्क्वायर किलोमीटर में कितना है साथियों, तो वो है 1936 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि सुलूनी देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो सुलूनी देवी मंदिर आप लोगों को पता ही है साथियों कहाँ पे है। ऑप्शन आपके सामने पड़ी है, और आप लोग जो है जल्दी से अपना आंसर लगाइए। ऑप्शन है सोलन जिला, चंबा जिला, मंडी जिला और कांगड़ा जिला। तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है साथियों, ये जो है क्या है सोलन जिला में जो है सुलूनी देवी मंदिर स्थित है, और इसी सुलूनी देवी के नाम पर ही सोलन डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है। ठीक है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, गोविंद सागर में जो है कितना क्यूबिक मीटर पानी जमा होता है। ठीक है, गोविंद सागर जो झील है साथियों कहाँ पे, बिलासपुर में है। ठीक है, इसका जो है कितना प्रतिशत भाग जो है ये जो है ऊना और बिलासपुर के डिस्ट्रिक्ट जो है उनको टच करती है दोनों को। ठीक है, बिलासपुर में जो है इसका 90% जो है एरिया इसका किस में आता है, बिलासपुर में ही आता है। ठीक है, किस में आता है, 90% एरिया जो है बिलासपुर में आता है, और 10% एरिया जो इसका ऊना में आता है साथियों। याद रखना इसको भी, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अब यहाँ पे साथियों पूछा गया है कि ना तो इसकी लंबाई पूछी गई है ना तो इसकी चौड़ाई पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ये है साथियों कि जो गोविंद सागर डैम है उसमें कितना क्यूबिक मीटर पानी आता है। तो ऑप्शन आपके सामने रही। ये क्वेश्चन जो है साथियों HP अलाइड जैसे जो HPPSC के द्वारा जो एग्जाम लिए जाते हैं उनमें जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर, और ऑप्शन बी है आपके पास 10.34 बिलियन क्यूबिक, ऑप्शन सी है आपके पास जो है साथियों 11.34 क्यूबिक मीटर, और ऑप्शन डी आपके पास 12.34 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए साथियों। ठीक है, कितना क्यूबिक मीटर जो पानी समाया हुआ है इसके अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है कहाँ पे है, हमारे गोविंद सागर डैम में। ठीक है, तो साथियों देखिए इसको जो राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये साथियों यही है कि आप अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाखड़ा बांध जो है वो राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था साथियों, तो वो जो है ऑप्शन आपके सामने है। ये बहुत ही आसान सरल सा क्वेश्चन है साथियों, आप उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को जो है इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन रही आपके पास, ऑप्शन ए है साथियों 20 नवंबर 1963। ठीक है, पहली ऑप्शन 20 नवंबर 1963, दूसरी ऑप्शन 30 नवंबर 1963, तीसरी ऑप्शन है साथियों आपके पास 20 नवंबर 1964, और चौथी ऑप्शन आपके पास 30 नवंबर 1964। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों
वो क्या हो जाता है, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर ए, 20 नवंबर 1963 को जो है इस डैम को किसके द्वारा साथियों, जो भाखड़ा बांध है इसको समर्पित किया गया। कब किया गया, 20 नवंबर 1963 को। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, वो उसमें कहते हैं नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उसके द्वारा जो इसको क्या किया गया था, राष्ट्र को समर्पित किया गया था। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का मॉक टेस्ट। 15 क्वेश्चन थे। आप लोगों ने जो है, उम्मीद करता हूँ कि पहले जो है आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा, फिर अपना आंसर लगाया होगा, और उसके बाद जो है आप लोगों ने खुद को यहाँ पर जो है क्या किया होगा, एग्जामिन किया होगा कि आप लोग जो है आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, तो इससे जो है आप लोग अपनी तैयारी का आंकलन कर सकते हैं साथियों कि आपकी तैयारी जो है किस तरह से है। क्लियर है। अभी साथियों जो है ये जो प्रश्नों का स्तर है ये थोड़ा निम्न स्तर का है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे की वीडियो जो अपलोड करते रहेंगे और उनके साथ साथ जो है जितने भी टेस्ट आएंगे उनका स्तर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर साथियों किसी को जो है इस जो है मॉक टेस्ट की PDF चाहिए तो वो मेरे जो है व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9459314246। ठीक है, अगर किसी को इसकी PDF चाहिए साथी है तो वो जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोगों को जय हिंद।